मौसम तक पर आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 22 अप्रैल 2026 के लिए। दोस्तों, भारत में कैसा मौसम रहेगा इस दिन पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे और आप अलर्ट पर रहें। और साथ में आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ में कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो मौसमी सिस्टमों की स्थिति अगर देखें तो अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 23 अप्रैल को आ रहा है। 22 को उसका प्रभाव कुछ जगहों पर गिलगित और बाल्टिस्तान तथा जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर दिखना शुरू हो जाएगा, जब यहां पर बादल आने लगेंगे और कई जगहों पर हो सकता है कि रात में थोड़ी बहुत गतिविधियां भी गिलगित और आसपास के रीजन में शुरू हो जाएं। नीचे की तरफ यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान, इन क्षेत्रों पर थोड़ी सी नमी पहुंचनी शुरू हो रही है। हालांकि मोस्ट ऑफ द रीजन में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसमान साफ है और धूप को रोकने वाला कोई नहीं है। धूप अपना 100% इम्पैक्ट धरती पर यहाँ पर छोड़ रही है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सडन स्पाइक हुआ है टेम्परेचर में। 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान, और इसी के कारण यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के भागों पर नजर आ रहा है। और नीचे की तरफ अगर देखें, यहाँ पर पश्चिम में ये जो राजस्थान और पंजाब के ऊपर हल्के हल्के बादल देख रहे हैं, या गुजरात के ऊपर, ये नमी आने के कारण हो रहा है। और ये नमी यहाँ पर गुजरात और राजस्थान तथा पंजाब के सीमावर्ती जिलों पर, जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन तीनों राज्यों के, उन जगहों पर नमी का प्रभाव अगले 24 घंटों में बढ़ने वाला है। और उसके कारण यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हमें दिखाई पड़ सकती हैं आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल गर्मी का क्या होगा, गर्मी को ये रोक पाएंगी, ये देखने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। दक्षिण और मध्य भारत की बारी, जहाँ पर यहाँ दोस्तों कई जगहों पर नमी का जो प्रवाह बढ़ा है, उसी के कारण चांसेस हैं कि अभी जो टुकड़ों में थोड़े थोड़े बादल बन रहे हैं, ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 2-3 दिनों में ही यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर एक लंबा और तगड़ा पैच बनेगा और कई राज्यों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। ऊपर की तरफ भी ये बादल बढ़ेंगे, ऊपर यानी मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद उत्तर की बारी भी आएगी। पूर्वोत्तर में इस बीच डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है, और साथ में डब्ल्यूडी के साथ यहाँ पर पहुँच रही है नमी वाली हवा काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में। इसके कारण आशंका या संभावना, जो भी कहें, आशंका इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो बरसात अगले 24 घंटों में या अगले कुछ दिनों के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्पेशली असम और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड और मेघालय में जिस तरह की बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं, उससे ऐसी आशंका है कि यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। दक्षिण भारत में जो गर्मी हो चुकी है, गर्मी हो रही है, या फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, इसमें गर्मी में अभी एक थोड़ा सा अंतराल आ रहा है, ब्रेक आ रही है। यानी बहुत भयंकर 45 डिग्री से वो 43 पर आ गई, 2 डिग्री का अंतर। तो ये थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। तो आइए समझते हैं कहाँ कहाँ राहत मिलेगी, कहाँ कहाँ आफत बढ़ी रहेगी। सबसे पहले हवाओं की स्थिति देखते हैं। हवाओं की स्थिति भारत के क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और प्रतापगढ़ से होते हुए वाराणसी, सोनभद्र तक पहुंचा रही हैं। इन हवाओं के कारण यहाँ पर एक तो तेज़ हवाएं चलेंगी, जो लू का थपेड़ा हम कहते हैं, लू के थपेड़े लग रहे हैं, तो वही थपेड़े हमको अनुभव होंगे अगले 24 घंटों के दौरान। और यहाँ पर दिन में साफ और शुष्क मौसम के बीच में भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा इन्हीं हवाओं के कारण, क्योंकि ये ड्राई हैं। इसमें लेकिन कुछ मॉइस्चर वाली हवाएं ऐड हो रही हैं, कुछ राजस्थान और पंजाब के ऊपर, कुछ गुजरात और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर। तो ये नमी वाली हवाएं इन क्षेत्रों में मौसम को थोड़ा सा उमस भरा बनाएंगी, और साथ में कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है राजस्थान, गुजरात और पंजाब तथा आसपास के भागों पर। नीचे की तरफ हवा जो यहाँ पर महाराष्ट्र होते हुए नीचे की तरफ जा रही है, उसका खैर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ गतिविधियाँ महाराष्ट्र में होने वाली हैं आने वाले समय में। और इधर भी जो हवा कमज़ोर पड़ रही, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर गंगी पश्चिम बंगाल और उसके नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में फिलहाल इंटेंस बारिश बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है, लेकिन हवा यहाँ पर थोड़ा नील है। और हवा नील होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ अगर नमी वाले सोर्स की हवा यहाँ पर पहुँच गई तो काफ़ी अच्छे खासे बादल इस रीजन के ठीक ऊपर बन सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। इस बीच में चेतावनी भी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा 22 अप्रैल 2026 के लिए, और इसमें आप देख सकते हैं बारिश की चेतावनी कई जगहों पर है, जिसमें सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। साथ में जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश तथा
तेलंगाना और महाराष्ट्र के रीजन है, कर्नाटक के रीजन है, इन भागों में भी बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ में चांसेस नहीं है। इसके हिसाब से झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और साथ में पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर साथ में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है। और इन भागों में अगले 24 घंटों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की बनी हुई हैं। तो पूर्वोत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हमें दिखाई पड़ सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 22 अप्रैल के दिन। और नीचे की तरफ मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में भी चांसेस रहेंगे। सिक्किम, सम्मेलन, वेस्ट बंगाल में भी हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत से बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी और ये बारिश बढ़ते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी और धीरे धीरे उत्तर के मध्य के राज्यों और फिर उत्तर के राज्यों पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हसन और मैसूरू से लेकर के केरल के तटों और आसपास के भागों में, कुछ तमिलनाडु के तटों पर भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर हो रही है बारिश, या आंकड़े बारिश के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हालांकि बहुत मिनिमम बरसात होगी, अगर होती भी है तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। बाकी मोस्टली यहाँ पर ड्राई वेदर ही भी अभी 24 घंटों के दौरान तो रहेगा। ऊपर की तरफ हम चलते हैं, जहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की बात की, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। और उसके ऊपर की तरफ यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में दोस्तों संभावना यह है कि जो हवा यहाँ पर गुजरात के रास्ते आ रही है, वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन करेगी गुजरात और वेस्ट एमपी तथा आसपास के महाराष्ट्र के ऊपर। और कुछ नमी वाली हवाएं जो यहाँ पर टर्न हो रही हैं, उसके कारण यहाँ पर बादल बनेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर, मतलब मराठवाड़ा और विदर्भ के ऊपर। तो यहाँ पर हो सकता है कि संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में हो सकता है लाइट रेन हो। लेकिन विदर्भ में या फिर मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की संभावनाओं की स्थिति में यह लग रहा है कि यहाँ पर शुष्क मौसम ही रहेगा। हालांकि मैं कहूँगा अभी भी आपसे कि रूल आउट नहीं करें। यहाँ पर हो सकता है कि जिस तरह से हवा गुजरात के रास्ते मध्य प्रदेश होते हुए नीचे आने के बाद वापस टर्न भी हो रही है कुछ एक लड़ी, और कुछ बंगाल की खाड़ी की हवा है। हवा के सपोर्ट पर निर्भर करेगा कि कल हवा यहाँ पर कितना पहुँचने वाली है मॉइस्चर लेकर के, उसी आधार पर बादलों का दायरा बढ़ेगा और बादलों के साथ बारिश की संभावना बनेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ड्राई वेदर संभावित है। आधे से ज़्यादा भागों पर यहाँ उत्तर की हवा चलेगी, जो ड्राई होगी, जो बरसात बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन नीचे की तरफ से जो हवा आ रही है, उसके कारण यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है दोनों राज्यों के ऊपर, हो सकता है कुछ गतिविधियाँ हो। और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्वी रीजन तथा दरभंगा से भागलपुर के बीच बिहार के कुछ हिस्सों पर भी इस तरह के मौसम की संभावना है। प्री मानसून की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आंधी, बादलों की गर्जना, छिटपुट और गर्म मौसम के बीच में ये परिस्थिति हमें दिखाई पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। शुष्क मौसम रहेगा, गर्म मौसम रहेगा, ड्राई विंड्स चलेंगी। बीच में जो आने वाली हैं आर्द्रता वाली हवाएं गुजरात के रास्ते और राजस्थान के रास्ते, उन हवाओं का रोल हो सकता है कि कुछ क्लाउड फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने इधर के लिए कहा, वैसी ही संभावना यहाँ पर बन सकती है। लेकिन ये क्लाउड बारिश देने वाले नहीं होंगे। ये क्लाउड्स और इतनी भी क्षमता नहीं होगी कि वर्तमान समय में जो गर्मी पड़ रही है उसको रोक पाएँ, उसको कम कर पाएँ। और बाकी उत्तर के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी शहरों में, सभी जिलों में ड्राई वेदर रहने वाला है। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली से लेकर नागौर, चुरू, सीकर और साथ में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब के पश्चिमी भागों पर यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। यहाँ पर हो सकता है जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान पर बनेंगे। लगभग उतनी ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी रहे, यहाँ बहुत कम। लेकिन ये जो गर्मी का सीज़न है, इस समय थंडर क्लाउड, थंडर स्टॉर्म क्लाउड सडन डेवलप होते हैं अचानक। तो अचानक ये संभावना यहाँ पर बन सकती हैं, क्योंकि मॉइस्चर फीडिंग है और साथ में यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। तो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क और बेहद गर्म मौसम रहेगा। बाकी कुछ परिवर्तन होगा देश के मौसम पर, मेरी नज़र लगातार रहेगी और आपको अपडेट करूँगा अलग से वीडियो के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।